सो हम लोग अभी जो कोऑर्डिनेट के लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें एक तो डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस को किए और कुछ उसका फार्मूला को समझे और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड लेक्चर में जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। राइट, तो क्या क्वेश्चन कहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको दो चीज माइंड में होना चाहिए। क्या? इफ सपोज वी हैव एक्सिसेस, एक है हमारा एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस, राइट। अब अगर ध्यान दें एक्स एक्सिस को तो ये हमारा ओरिजिन होता है, राइट। ये 0 1 2 3 -1 -2। on y axis we have 1 2 3 and so on. Here we have -1 -2 and -3। now अगर हम लोग ध्यान दें, ये क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट। तो अगर ऐसा है तो अगर हम लोग ध्यान दें, फॉर सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑन, फॉर सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। एक्स का वैल्यू तो 3 है, एक्स का वैल्यू तो 3 है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ सामने 0 है ना। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस पे, फॉर सपोज दिस वन, ओके। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू है -2 एंड वाई का कोऑर्डिनेट इसका क्या है, देखिए सामने वाई कोऑर्डिनेट सामने 0। सो हम ये नोट कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रह रहा है ना। देखा जाए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसीलिए तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही हम लोग लिखते हैं वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लो इसी पॉइंट पे और ऐड कर ले कि अगर कहा गया कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट को नोटिस करेंगे, जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे अगर एक्स का रीडिंग अगर देखेंगे तो यहाँ सामने वो एक्स का रीडिंग 0 लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू क्या है, दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, एक्स का वैल्यू हमारा सामने यहाँ 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो हम क्या नोटिस करें कि अगर वाई एक्सिस है, इफ आई एम टेकिंग वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। सो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। नाउ ये हम लोग को हेल्प करेगा दो तरह के क्वेश्चन बनाने के। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, एक तो बोर्ड का दिख रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस करके आता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ही हमारे सामने ये एक्स एक्सिस आया है, हम ये समझ जाएंगे कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी व्हाट। अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स का तो रीडिंग जरूर कुछ ना कुछ होगा, वाई का रीडिंग तो मस्ट 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट अपना क्या कंसीडर कर लेते हैं, x, 0। दिस इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। नाउ हमने क्या किया, x एक्सिस पे, x एक्सिस पर है, राइट। x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होना ही है ना। अब हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं साम, इसको मान लेते हैं हमारे ये है p, है ना, p x, 0। अब क्वेश्चन कहता है कि ये एक्स एक्सिस जो भी है, इस पर एक पॉइंट मैंने P कंसीडर कर लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। क्वेश्चन अब आगे क्या करता है, दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। यह जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, वह एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a 11, -8, उससे इस P पॉइंट का डिस्टेंस, P जो कि एक्स एक्सिस पर है, इसका ये डिस्टेंस 10 यूनिट, राइट। तो हम लोग को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि AP इक्वल टू हमको क्या पता है, 10 दिया हुआ है। AP कैसे करेंगे, रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, मान लेते हैं 11 -8 करते हैं तो 11 - x का स्क्वायर प्लस -8 ऑफ -0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 10 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 - x का होल स्क्वायर
प्लस -8 -0, तो -8 आएगा, -8 का स्क्वायर 64 + 64 होता है इक्वल टू 100। अब 11 - x का होल स्क्वायर हम लोग पता है, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का 11 - x का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस x स्क्वायर -2 इंटू b यानी -2 इंटू 11 इंटू x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 100 - 64। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर और -22x है ना, तो x स्क्वायर -22x, देन यहाँ पर क्या है हमारा 121, तो लिखते हैं 121, देन ये कितना है 100 - 64 ना, कितना हो जाएगा 36, और 36 को हम लोग क्या करते हैं LHS में भेज देते, तो -36 हो जाएगा, -36 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हम लोग x कैलकुलेट करते हैं, x स्क्वायर -22x 121 और -36, तो हमारा 85 हो गया। सो x स्क्वायर -22x प्लस 85 इक्वल टू 0। हमको पता है 17 5 जो 85 होता है ना, तो x स्क्वायर 17 और 5 ऐड होकर 22 भी हो जाएगा, तो 17x माइनस 5x प्लस में 85 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन आउट निकाल लेते हैं, x -17, और यहाँ से -5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x -17 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0। सो वी हैव x -17 इक्वल टू 0। इसको एक बार x -17 कॉमन निकाल लिया ना, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक x का वैल्यू है 17 एंड अदर पॉसिबल वैल्यू इज 5। सो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट इसके लिए आ रहा है, वन इज 17, 0 एंड अदर वन इज 5, 0। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या माना गया था कि हमारा लाइन जो है ना वो x एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हुआ था। अब इसी में बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके यहाँ अगर y एक्सिस कर देगा है ना, तो उस केस में हम लोग कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे 0, क्योंकि कोई भी y एक्सिस पे लाइन हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, बस बाकी सारा प्रोसेस सेम।